9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी यानी बेंच 10 दिसंबर को समाअत करेगा। इसी पिटीशन में बानी पीटीआई ने सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल भी कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी बेंच 11 दिसंबर को समाअत करेगा। आईनी बेंच 10 दिसंबर को बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुनेगा। बानी को अडियाला जेल से केपी जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। पीटीआई रहनुमाओं पर मुकदमात के इंदराज के खिलाफ दरख्वास्त की सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। आईनी बेंच मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत 9 दिसंबर को करेगा। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अज़ खुद नोटिस केस की समाअत भी 9 दिसंबर को होगी। आईनी बेंच 11 दिसंबर को फोन टैपिंग का 28 साल पुराना मुकदमा सुनेगा। फोन टैपिंग के लिए डिवाइसेस की तनसीब के खिलाफ 1996 में चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने खुद नोटिस दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच 11 दिसंबर को समाअत करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त शहरी की जानिब से दायर की गई। 14 दिसंबर की जो कॉल दी गई है नाफरमानी की, 14 की डेट इसलिए उन्होंने की कि थलथली उनके दिल और दिमाग में है, और उनसे फिर मिस्टेक हो गई डेट के अंदर कि फैज हमीद से रिलेटेड गर्मा गर्म खबर आने वाली है। चार्जेस फ्रेम होने की अच्छी बड़ी गर्म खबर है, तो गर्मा गर्म खबर जो है उनके हिसाब से 14 ऑनवर्ड्स आ रही है। मैं आपको कह रहा हूँ 14 से पहले आ रही है। सिविल नाफरमानी के लिए 14 दिसंबर की तारीख दी गई। 14 दिसंबर से पहले ही फैज हमीद पर फर्द जुर्म आयद होने वाली है। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल और सजा भी होगी। फैज हमीद जैसे ताकतवर का एहतसाब होगा तो बानी समेत सबका होगा। सेनेटर फैसल बाबरा कहते हैं बिलावल और मौलाना से मुलाकातों में बानी की जिंदगी खतरात पर बात हुई। तमाम सियासी जमातें एक साथ बैठें और मैंडेट पर बात करें। पीटीआई के दहशतगर्द माइंड को हटाकर उनके असल मैंडेट को तस्लीम करना पड़ेगा। अपने 2 डिमांड्स आगे रखे हैं। उन्होंने कहा एक डिमांड कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे एक जीआईटी बनाई जाए। जीआईटी 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करें। बानी पीटीआई को किसी पर एतमाद नहीं, अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने मुतालबात तस्लीम न होने पर सिविल नाफरमानी का आगाज का इशारा दिया है। 2 मुतालबे रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस की सरबराही में जीआईटी बनाई जाए जो 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करे। दूसरा मुतालबा है 9 मई और 26 नवंबर को गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद रिहा किए जाएं। मैं भागने वाली नहीं, सबने अकेला छोड़ दिया था। डी चौक पर 12:30 बजे तक अकेली गाड़ी में मौजूद थी, बाकी गाड़ियां बाद में आईं। वहां मौजूद लोग गवाह हैं। सबको कहा था मुझे अकेला नहीं छोड़ना, फिर भी छोड़ दिया। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की 4 सद्दा में कारकुनों से गुफ्तगू। कहा डी चौक जबरदस्ती खाली कराया जा रहा था, मैं वहां से नहीं हटी थी क्योंकि बानी ने हटने का नहीं कहा था। बानी पीटीआई के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। बुशरा बीबी ने जाँ बहक कारकुन के बुशरा को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी आज भी पेश न हुई। नाकाबिल जमानत वारंट बरकरार। बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया गया। वज़ीर आला केपी ने कहा था बानी को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। बुशरा बीबी को बानी बिना कर ले गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी कहती हैं उन्हें अकेला छोड़ दिया, भागना उनका काम नहीं। भाग तो आप गईं। बुशरा बीबी असल वज़ीर आला हैं, वही हुकूमत चला रही हैं। आजकल मेरे गाँव के बंदे को परेशान किया हुआ है, मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं। कभी कहता है असलहा बारूद खरीद रहा हूँ, मेरे पड़ोसी हैं, आवाज़ें आती हैं। वज़ीर आला अपने सूबे में लगी आग बुझाएं, ना कि इस्लामाबाद में जाकर आग लगाएं। पीटीआई को बोलें आएं जन्नत में चलें, तो बोलेंगे हम दोज़ख में जाना है। हर
ہم کہتے رہیں کہ ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس پر آپ کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے 26ویں ترمیم سے پہلے گفتگو ہوئی تھی. اگر اس گفتگو اور اس اعتماد کا آج یہ عالم ہے، میں آج اس کے ایک ٹیلی فون پر کس طریقے سے اپنے موقف میں لچک پیدا کروں. مدارس بل پر اعتراض پر مولانا فضل الرحمان سخت ناراض. وزیراعظم کا ٹیلی فون بھی مولانا کو ٹھنڈا نہ کر سکا. کہتے ہیں وزیراعظم نے فون پر کہا ہے بات چیت کر کے آپ سے معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اس سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے گفتگو 26ویں ترمیم سے پہلے ہوئی تھی. اس گفتگو اور اعتماد کے یہ عالم ہے تو میں آج ایک ٹیلی فون پر کیسے اپنے موقف میں لچک پیدا کروں. مدارس سے متعلق بل پر آصف زرداری بھی اسٹیک ہولڈر تھے. 26ویں ترمیم کے وقت بل پر دوبارہ درخواست کی اور اتفاق رائے ہو گیا تھا. مذاکرات میں سب چیزیں طے ہوئیں. آج کہاں سے اعتراضات آ گئے؟ بل بنانے میں شریک شخص کو آج بل سے مسئلہ ہو گیا. بل پر اعتراض ملک کی سیاست میں عدم اعتماد کا سبب بن گیا. حکومت لوگوں کو شدت کی طرف لے جانے اور احتجاج کا سبب بن رہی ہے. 8 دسمبر کو پشاور میں اسٹائل مرد آباد ملن مارچ ہوگا. اپنا موقف قوم کے سامنے پیش کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اگر 8 دسمبر تک بل پر دستخط نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام آباد کا رخ کریں. جے یو آئی نے بھی اسلام آباد کا رخ کرنے کی دھمکی دی تھی. مدارس رجسٹریشن کا بل منظور کرنے کے لیے حکومت کو 8 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی. عبدالغفور حیدری نے کہا 8 دسمبر تک بل منظور نہ کیا گیا تو اسلام آباد آئیں گے. بلاول بھٹو نے یقین دہانی کرائی ہے صدر سے بات کر کے بل منظور کرائیں گے. جے یو آئی رہنما حافظ حمداللہ نے بیان میں کہا صدر پاکستان نے مدارس رجسٹریشن بل مسترد کر کے طبل جنگ بجا دیا. بل مسترد کرنا پارلیمنٹ جمہوریت اور آئین کے منہ پر تماچا ہے. کیا اسی کو جمہوریت زبردست انتقام ہے کہا جاتا ہے؟ مدارس بل مسترد کر کے والد نے بیٹے کو بھی لال جھنڈی دکھا دی. شہباز شریف اور بلاول بھٹو بھی بل مسترد ہونے کے ذمہ دار ہیں. محسوس ہو رہا ہے صدر کے ہاتھوں بنا وزیراعظم آؤٹ اور بیٹے کو ان کیا جا رہا ہے. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. جو مدارس بل ہے جو پوائنٹ ہے اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ مدارس کو جو ہے نا وہ جنرل ایجوکیشن میں بھی جائیں، جیسے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پریکٹیکل لائف میں ان کی وہ ایجوکیشن کام آ سکے. مدارس رجسٹریشن بل کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، حل ہو جائے گا. مولانا فضل الرحمان پر تنقید ہوتی ہے کہ حکومت کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان کوئی سیاسی سٹینڈ لے رہی ہوں. لیگ رہنما رانا تنویر حسین کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں مدارس میں دنیاوی تعلیم سے متعلق غور کیا جائے. جے یو آئی رہنما کامران مرتضیٰ کہتے ہیں مدارس رجسٹریشن بل روکنے کا مقصد ڈو مور کا مطالبہ ہو سکتا ہے. صورتحال 1-2 دن میں واضح ہو جائے گی. دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. حکومت اور افواج پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. وزیراعظم شہباز شریف کا میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ سے خطاب. کہا کے پی ٹی چیئرمین نے پیسے کمانے کے لیے تعمیراتی منصوبے کا بتایا. میں نے کہا آپ کا کام بندرگاہ کی ترقی ہونا چاہیے، تعمیرات نہیں. اگر کے پی ٹی بھی تعمیرات کا کام کرے گا تو پھر جہاز رانی کو کیسے ترقی ملے گی؟ کے پی ٹی کا کام ریل اسٹیٹ نہیں بلکہ جہاز رانی، امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کو سہولتیں فراہم کرنا ہے. پاکستان شپنگ کارپوریشن کا جو حال ہے ہم نے اس کا جائزہ لینا ہوگا. بلیو اکانومی سے ہماری ترقی اور خوشحالی ممکن ہے. گوادر کی بندرگاہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے. ایسے سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو خواتین کو آگے ترقی کرتے ہوئے دیکھنے نہیں چاہتے، اور ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین جواب ہے وہ یہ خواتین جو میرے پیچھے ہیں. کچھ لوگ خواتین کو ترقی کرتے دیکھنا نہیں چاہتے، وہی لوگ ملک کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں. بلاول بھٹو کا لیاری میں پنک فٹ بال ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا اگر خواتین ملک کا وزیر اعظم بننا چاہیں تو 1 نہیں 2 بار بن سکتی ہیں. ثابت کریں گے سندھ کی خواتین نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں کردار ادا کریں گی. بہت سے شعبوں میں بہتری کی گنجائش ہے. صدر آصف علی زرداری نے اس شہر اور علاقے کے لیے کام کیا. بلاول بھٹو گراؤنڈ میں بچوں میں گھل مل گئے.
बच्चों ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी के साथ सेल्फियां भी बनवाई। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट समाअत की राय से इख्तिलाफ। जुडिशल कमीशन इजलास में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाब दे दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर ने खत लिखने के बाद इजलास में भी फुल कोर्ट का तस्करा किया। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, जुडिशल कमीशन को हक नहीं कि तरमीम को ज़ेर बहस लाए। आईनी मुकदमात की समाअत मुकर्रर करने का इख्तियार आईनी बेंच कमेटी के पास है। चीफ जस्टिस की राय को अक्सरियत ने सपोर्ट किया। इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल को आईनी बेंच का जज नामजद कर दिया गया। जस्टिस अदनान करीम, जस्टिस आगा फैसल सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के जजेस नामजद। हाई कोर्ट्स में जजेस की नामजदगियों का मामला 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया गया। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन रूल्स के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। एटीसी रावलपिंडी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब राजा बिशारत को रिहा कर दिया। अदालत का पेशावर हाई कोर्ट से जमानत के बावजूद गिरफ्तारी पर बरहमी का इजहार। अदालत ने पीटीआई के 5 रहनुमाओं की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी। 5 पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस। जेल हदूद से किसी मुलजिम को गिरफ्तार न करने के अहकाम जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, जमानत के बावजूद हमें गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब के खिलाफ मुकदमा कराऊंगा। राजा बिशारत का कहना था, पुलिस को बता रहे हैं हम जमानत पर हैं, लेकिन हमारी एक नहीं सुनी गई। गैर कानूनी इकदाम पर अदालत ने पुलिस को नोटिस किया है। कानपुर में गन्ने के कम रेट मिलने पर किसानों ने शुगर मिल का घेराव कर लिया। हमजा शुगर मिल के अंदर से एहतजाजी किसानों पर पथराव किया गया। हालात कशीदा होने पर पुलिस पहुंच गई। किसानों ने सड़क ब्लॉक कर दी। कहते हैं 400 रुपए रेट तय हुआ, मगर शुगर मिल्स 350 रुपए फी मन से ज्यादा देने पर तैयार है। कुर्रम में कबाइल के दरमियान फायरबंदी के बाद पख्तून जिरगा मुतारिक। 125 कबायली हमायदीन पर मुश्तमिल पख्तून जिरगा सद्दा शहर पहुंच गया। जिरगा मेंबरान का कहना है मुकम्मल फायरबंदी और रास्तों को खोलने के लिए पुरुमीद हैं। पाराचनार में तूरी कबीले से अमन अमान पर बातचीत होगी। सलाह मशवरे के बाद इतवार को जिरगे का दूसरा सेशन होगा। भावलपुर में 4 दिन पहले मियां बीवी और 3 बच्चों के मुबैना कत्ल का मौमा हल। काशिफ बलूच ने नामालूम वजूहात पर बीवी बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी की। पुलिस के मुताबिक काशिफ ने बच्चों को नशावर शहद दूध में मिलाकर दी। काशिफ बलूच ने बेहोश होने पर एक बेटे को मुंह पर तकिया रखकर कत्ल किया। 4 साल तस्मिया को तकिए से मारने की कोशिश की। वो बेहोश हुई तो मुलजिम मुर्दा समझा। दोनों बड़े बेटों और बीवी ने बेहोशी के बावजूद मज़ाहमत की तो गोलियां मारकर कत्ल किया। घर से नशा आवर गोलियों के रैपर बरामद। बच जाने वाली 4 साल तस्मिया ने भी पुलिस को हक़ाइक़ बता दिए। मुलजिम के फिंगरप्रिंट भी मिलने वाले पिस्तौल से मैच कर गया। कराची में शादी हॉल में तकरीब पर विद होल्डिंग टैक्स नाफिज कर दिया। शादी हॉल की बुकिंग पर 10% विद होल्डिंग टैक्स अदा करना होगा। एफबीआर हुकाम शादी हॉल्स एसोसिएशन वक्त में मामला इत्तेफाक है। सदर शादी हॉल एसोसिएशन राना रईस का कहना है शादी हॉल किराए के अलावा 10% विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। विद होल्डिंग टैक्स रकम का शादी हॉल मालिकान से ताल्लुक नहीं। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। बलाई इलाकों और बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। स्कर्दू में पारा -9 तक जा पहुंचा। अस्तोर, गिलगित, गोब्स, कलाम -5, हुंजा में -4 तक गिर गया। कल्लात में -3, चित्राल और दीर में -2 और क्वेटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 4, लाहौर 9 और गजा में इसराइली जारियत बैतुल्लाहिया में रिहायशी इमारत पर बमबारी में 15 अफराद शहीद। सोहनी फौज ने जबालिया में स्कूल पर बम बरसाए, 2 फलस्तीनी शहीद हुए। बलाता कैंप पर इसराइली फौज ने धावा बोल दिया, 3 साल का बच्चा शहीद हो गया। खान यूनिस में बमबारी में हिलाल अहमर का एहलकार शहीद। आलमी रेस्क्यू कमेटी का कहना है सर्दी से महफूज रखने के लिए गजा वालों की इमदाद की जरूरत है। इसराइली तैयारों ने शाम और लबनान की सरहद पर भी बमबारी की। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न कराची 2024 का दूसरा रोज YMC ग्राउंड में आलमी मुशायरे का पंडाल सज गया।
شاعروں نے کراچی والوں کا خوب لہو گرمایا. اردو کانفرنس میں پاکستانی میڈیا کے بارے میں سیشن میں سینئر صحافیوں کا اظہار خیال. فنکاروں کے ساتھ خصوصی سیشنز. میں ہوں کراچی. ہمایوں سعید اور عاصم اظہر کی دلچسپ گفتگو. وسیم بدامی اور ماہرہ خان کی سیشن میں شائقین کی بھرپور دلچسپی. پختون ثقافت اور ادب اور سرائکی ثقافت اور ادب کے سیشنز کا انعقاد کیا. ہمارے گھر میں چوری ہوئی, میری ساری چیزیں چلی. جو اندر ہی کا بندہ تھا, ہمارا ایک ڈرائیور ہوتا تھا, اس کا ہم نام نہیں لیں گے. میرا سب سے فیوریٹ پاس ٹائم تھا زینب مارکیٹ میں جانا. تو میں برقع پہن کے گئی ہوں, 1-2 دفعہ گئی ہوں, آواز سے پہچان. اور ماہرہ خان کے گھر کا ڈرائیور چوری میں ملوث نکلا. اداکارہ نے عالمی اردو کانفرنس میں گھر میں ہونے والی چوری کا حال سنایا. میں ہوں کراچی سیشن میں گفتگو کرتے ہوئے ماہرہ خان نے بتایا, ابایا پہن کے کراچی کے مختلف مقامات پہ گئی ہوں. بچپن میں زینب مارکیٹ جانا بہت پسند تھا.